अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। इसकी स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ रही है। पहले हम इसको रीड करते हैं, यहाँ पर समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे ट्राइंगल का सिंबल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक ट्राइंगल बनाकर दिखाना है जिसके 3 वर्टिसेस में से एक वर्टिस का नाम होगा ए, एक का नाम होगा बी और एक का नाम सी। तो मिला के पढ़ा जाएगा ए बी सी ट्राइंगल या ट्राइंगल ए बी सी। तो ये आपने एक ट्राइंगल बनाकर दिखाना है। सच दैट वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, आगे लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर। यानी इस ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ जिसका नाम ए बी है वो होनी चाहिए 10.2 सेंटीमीटर की। आगे लिखा हुआ है ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखें यहाँ पर बी के ऊपर हैट लगा हुआ है। ये हैट वाला सिंबल तब यूज़ करते हैं जब हमने एंगल को यहाँ पर बताना हो, एंगल को रिप्रेजेंट करना हो। यानी यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि वो एंगल जो ए और सी के दरमियान बी पे बनेगा वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। आगे भी इस तरीके का एंगल बताया जा रहा है एंड बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे भी आप हैट सिंबल देख सकते हैं। यानी वो एंगल जो बी और सी के दरमियान ए पे बनेगा वो कितना होना चाहिए, वो 45 डिग्री होना चाहिए। यानी आपसे कह रहे हैं आपने एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है ए बी सी जिसमें ए बी साइड की लेंथ 10.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ए और सी के दरमियान बी पे बनने वाला एंगल 60 डिग्री होना चाहिए और बी और सी के दरमियान ए पे बनने वाला एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। यानी हम आज ये वाला केस स्टडी करेंगे कि अगर आपको ट्राइंगल की एक साइड बताई गई हो जैसे यहाँ पे बताई गई है और 2 एंगल्स बताए गए हों तो कैसे आप वो ट्राइंगल बनाएंगे। आगे लिखा हुआ है मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ एसी। और वो कह रहे हैं जब आप ये ट्राइंगल बना लेंगे तो इस ट्राइंगल की लेंथ जो होगी एसी वाली साइड की वो भी आपने मेजर करके फाइंड आउट करके बतानी है। तो अब हमने एक ट्राइंगल यहाँ पर बनाना है। याद रखिएगा ट्राइंगल जब भी हमने बनाना होता है हम सबसे पहले उसकी कोई ना कोई एक साइड जो है वो ड्रॉ करते हैं। अब कौन सी साइड ड्रॉ करते हैं, आप कोशिश करें कि जो साइड सबसे बड़ी आपके पास लेंथ में अवेलेबल हो उसको पहले ड्रॉ कर लें। अल्टरनेटिवली जो साइड छोटी होती है लेंथ में उनको भी ड्रॉ करके ट्राइंगल बन जाता है, लेकिन हम ये चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क कर रहे होते हैं। जनरल रूल यही होता है, ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि जो साइड की लेंथ सबसे बड़ी हो उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, वरना अल्टरनेटिवली मैंने आपको बताया ट्राइंगल्स बन जाते हैं। तो अब हमारे पास तो यहाँ पर सिर्फ है ही एक साइड ए बी जो कि 10.2 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या करना है, आपने रूलर की मदद से ए बी साइड जो है बना लेनी है 10.2 सेंटीमीटर की। तो देखिए ये मेरे पास रूलर है, ठीक है, ये सेंटीमीटर वाला स्केल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से आप देखें एक जो है लाइन ड्रॉ करूँगा, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और 10.2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 0 से स्टार्ट करी, कहाँ तक आएगी 10.2 सेंटीमीटर तक। तो 10.1 10.2, तो देखिए ये 10.1 10.2 सेंटीमीटर तक की आप देख सकते हैं मैंने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। तो ये आपके सामने है। अब इसका नाम ए बी है यहाँ पर, तो हम भी इसका नाम ए बी रखेंगे। यानी जहाँ से स्टार्ट हुई लेफ्ट से यहाँ पर ए, जहाँ पे फिनिश हुई वहाँ पर बी, और ये 10.2 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे 10.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे आप काम क्या करेंगे, आगे आप देखिए नेक्स्ट क्या चीज़ लिखी हुई थी। नेक्स्ट था एक एंगल। क्या एंगल है, वो है ए और सी के दरमियान बी पे बनने वाला एंगल, वो कितना है 60 डिग्री। आपने याद रखना है जो लेटर बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है उसको ही कंसिडर करना है। यानी एक तरह का यहाँ पर जहाँ पे बी नज़र आएगा आपको इस लाइन पर, वहाँ पर आपने क्या बनाना है 60 डिग्री का एंगल। तो आप देखिए यहाँ पर बी मैंशन है तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा। अब आप कैसे एंगल बना सकते हैं, आप यहाँ पर कंपास की मदद से भी एंगल बना सकते हैं और प्रोटेक्टर की मदद से भी बना सकते हैं। तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो प्रोटेक्टर की मदद से सिखा रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास प्रोटेक्टर है, आप देख सकते हैं ये प्रोटेक्टर का सेंटर होता है और इस सेंटर से एक राइट की तरफ लाइन जा रही होती है 0 पर, एक लेफ्ट की तरफ लाइन जा रही होती है जहाँ पे ग्रीन पे 180 लिखा हुआ है और उसके आगे यहाँ पे 0 भी लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले ये जो सेंटर है आपके इस प्रोटेक्टर का उसको रखना है इस बी पॉइंट पर एग्जैक्टली। आप देखिएगा मैं कैसे रख रहा हूँ। तो देखिए ये मेरा सेंटर एग्जैक्टली इस बी पॉइंट पर आ रहा है, ये देखें। और ये जो मेरी रेफरेंस लाइन थी ये लेफ़्ट वाली, ये एग्जैक्टली इस ए बी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर चुकी है। आप देखें ये मैं आपको उठा के भी दिखाता हूँ, मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। ये जो सेंटर से इस तरफ को जा रही है यहाँ पे ये ग्रीन पे 180 लिखा हुआ है और बाहर 0 लिखा हुआ है। तो देखिए मेरी एग्जैक्टली लाइन जब मैं इसको इस तरह रखूँगा तो ये एग्जैक्टली इस पर ओवरलैप कर रही है, ये देखें।
तो आपने इस तरह एडजस्ट कर लेनी है। अब किस साइड से पढ़ना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इधर आपकी ये बेस लाइन लेफ़्ट वाली आप यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी लेफ़्ट वाली बेस लाइन आपकी इस लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो आपने जब ये यहाँ पे रीडिंग पढ़नी है तो ये ऊपर वाली रीडिंग पढ़नी है जहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर राइट साइड से कर रहे होते आपकी बेस लाइन राइट वाली होती और ये किसी साइड के ऊपर ओवरलैप कर रही होती किसी लाइन पर, तो फिर आप ये नीचे वाली ग्रीन स्केल वाली रीडिंग पढ़ते। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है और मुझे बी पर एंगल कितना चाहिए, यहाँ पे मेंशन था 60 डिग्री। तो मुझे क्योंकि ये लेफ्ट साइड से पढ़नी है तो ऊपर वाली पढ़ूंगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पर 60 बनता है। तो जहाँ पे एग्जैक्टली 60 बनना है, बहुत लाइट सा डॉट जो मुझे बस पता चल जाए कि यहाँ पे 60 डिग्री बनता है वो लगा दूंगा। तो ये मैंने बहुत लाइट सा लगाया, शायद आपको ये नज़र ना भी आ रहा हो, तो आप इसको कंसिडर कर लें। ये बहुत लाइट सा डॉट मैंने यहाँ पर 60 का लगा दिया। अब जैसे ही आप ये डॉट लगाएंगे, आपने एक स्ट्रेट लाइन इस डॉट में से गुजरते हुए यहाँ पर बी के साथ कनेक्ट कर देनी है। तो देखें ये लाजमी लाइन इस डॉट में से गुजरनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दी। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पर आना है दूसरे वाले एंगल पर। तो आप देखें दूसरा एंगल क्या है, BAC। BAC का मतलब है बी और सी के दरमियान ए पे बनने वाला एंगल, वो कितना है 45 डिग्री। तो आपने सेंटर वाला लेटर देखना है, सेंटर पे ए लिखा हुआ है तो ए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप अपने इस प्रोटेक्टर को आप लिखेंगे यहाँ पर। ये देखें, ये कुछ सेंटर जो है बिल्कुल इस ए के ऊपर आएगा। ये देखें बिल्कुल ए के ऊपर आना चाहिए। और इसकी जो ये लाइन है, अब ये राइट वाली यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ये लाइन अब इस तरफ को है। तो ये राइट वाली आप देखें, इस प्रोटेक्टर की जो लाइन है जो यहाँ पे 0 तक जा रही है, ये एग्जैक्टली इस AB लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ऊपर नज़र आ रही होनी चाहिए, एग्जैक्टली ऊपर। तो अब आपने क्योंकि राइट साइड से पढ़ना है तो अब आपको ये ग्रीन वाला स्केल पढ़ना है। तो देखिए मुझे एंगल बनाना 45 डिग्री, तो मैं देखूँगा 0, 10, 20, 30, 40 और 50। तो 40 और 50 के दरमियान 45 होगा। तो ये जो छोटी छोटी लाइन्स है जो शायद आपको यहाँ पे नज़र ना भी आ रही हो, लेकिन आपके पास प्रोटेक्टर होगा तो उससे आप ये जजमेंट कर सकते हैं। तो 40 के बाद पहली स्मॉल लाइन 41, दूसरी 42, तीसरी 43, चौथी 44 और पाँचवीं यहाँ करके आएगी 45। तो ये मैंने हल्का सा डॉट देखें यहाँ पे लगा दिया, ये बिल्कुल लाइट सा 45। ठीक है, ये मेरा लाइट सा डॉट है 45 डिग्री। अब मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस डॉट में से पास करके जाए और जो है आगे जाके दूसरी लाइन को क्रॉस कर ले, कट कर ले। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ उसको। ये देखिए यहाँ तक ये मैंने ड्रॉ कर ली। अब आपके पास ये AB पॉइंट था, तो जाहिर बात है ये जो दो साइड्स जहाँ पे जाके एक दूसरे को टच करी हैं, ये लाजमी आपका थर्ड पॉइंट यानी C पॉइंट होगा। तो देखें आपने ट्राइंगल बना लिया ABC। B पे आपने 60 डिग्री बनाया था, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इस तरीके से, ये आर्क सी लगाएं और यहाँ पे लिख दें 60 डिग्री। इधर आपने 45 डिग्री बनाया है, BAC 45 था, तो आप यहाँ पे लिखें इस तरीके से 45 डिग्री। ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, लास्ट काम आपका रह गया। उन्होंने कहा था आपने मेजर करके दिखानी है AC की लेंथ। तो AC कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ AC होगी। तो आपने अपने रूलर को इधर रखना है, 0 को एग्जैक्टली इस A पॉइंट पे रखना है इस तरीके से। ये देखें आप, और इधर से इस तरीके से कर देना है। ये देखें ये मेरा बिल्कुल फिट हो गया। तो देखिए मैंने रूलर को बिल्कुल जहाँ से A पॉइंट स्टार्ट हो रहा था 0 बिल्कुल उसके ऊपर रखा हुआ है और इस तरीके से मेजर कर रहा हूँ। तो ये 9 तो यहाँ पर है, 9.1, 9.2, तकरीबन 9.2 बनती है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये बनती है 9.2 सेंटीमीटर। तो ये मैंने AC की भी लेंथ मेजर कर ली। आपने भी रूलर पे रख के यहाँ पर ये लेंथ मेजर कर लेनी है। अब ये बहुत छोटा सा फ़र्क हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। आपने देखना है कि आपकी वैल्यू किस नंबर के करीब है, उसी को यहाँ पर आपने एज आ एस्टिमेट यहाँ पर लिख देनी है। तो मुझे ये 9.2 लग रही है, तो मैंने इसलिए इसको 9.2 जो है यहाँ पर लिख दिया है। अब इसी चीज़ को आप नीचे मैंशन भी कर देंगे यहाँ पर अलग से, तो मैं इसको यहाँ पर मैंशन भी कर देता हूँ। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हमने लेंथ निकाल ली AC की, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ AC इज़ इक्वल टू 9.2 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पे ये आपका ABC ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी होते हैं, वो अक्सर औकात लिखने होते हैं और कभी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो तो उसमें नहीं भी लिखने पड़ते। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो आप लिख लें। अब मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, वो आप खुद से लिख सकते हैं कि आपने पहले एक लाइन ड्रॉ करी है, लाइन ड्रॉ करनी है AB, उसके बाद ये वाला एंगल आपने किया बनाया, फिर ये वाला एंगल बनाया, उसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। बुक में भी मैंशनड है, उसमें भी आप उसको भी चेंज करके अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट आपको ये कंस्ट्रक्ट करना सिखा दिया क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन का ही लिखा था, और मैंने ये
सारा काम आपको प्रोटेक्टर की मदद से और रूलर की मदद से सिखाया है। अदरवाइज़ कंपास की मदद से भी ये एंगल्स बनाए जा सकते हैं। क्योंकि कंपास का यहाँ पर मैंने जिक्र नहीं देखा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं करी। अदरवाइज़ अगर आपके पास आपको स्कूल्स में या आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर कंपास के ज़रिए सिखा रहे हैं, तो फिर आपको वो उस तरह बनाने पड़ेंगे। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल था ABC, ये मैंने आपको बना दिया। ये पहला केस था जिसमें एक साइड और 2 एंगल्स दिए होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।